हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके स्टडी। तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो मुझसे एक सवाल कर रहे थे कि भाई जो एचपी पटवारी वैकेंसी है उसका क्या क्या जो है वो नए तरीके से शुरुआत होने वाली है, उस सभी चीजों के बारे में आपको हमें बताना है। तो आज की वीडियो में हम जो है वो वही चीज डिस्कस करेंगे कि एचपी पटवारी वैकेंसी जो आपकी 2022-23 में आने वाली है, यानी कि बोला जा रहा है कि 2022 के लास्ट तक भी आ सकती है, ठीक है, बट पूरे चांसेस है कि 23 की स्टार्टिंग में जो है वो वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। तो कितनी आपकी वैकेंसीज रहेंगी, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज, क्या आपका न्यू एग्जाम पैटर्न रहेगा, एग्जाम का आपका सिलेबस क्या रहेगा और किस तरीके से आपको जो है वो अपनी प्रिपरेशंस को स्टार्ट करना है। देखिए, किसी भी एग्जाम को तैयारी करने के लिए आपको सभी को पता ही होगा कि अगर आप अभी से तैयारी करोगे तो आप कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स से आगे निकल जाओगे जो बाद में तैयारी करेंगे। और मैक्सिमम स्टूडेंट करते क्या है कि जब आपका एग्जाम डिक्लेयर होता है उसके समय पर जो है वो तैयारी करते हैं, कहीं तो तब भी नहीं करते हैं, जब आपकी एग्जाम डेट आ जाती है तब आपकी तैयारी करना जो है वो शुरू करते हैं। तो अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, कंपटीशन बहुत हार्ड हो चुका है, आपको पता ही होगा, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो अगर आप अपनी सीट पक्की करना चाहते हो तो आपको तैयारी जो है वो अभी से करनी पड़ेगी, ठीक है जी। तो वो चीज याद रखिएगा। कहीं तो ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि सिर्फ पटवारी के लिए ही तैयारी कर रहे हैं कि हमें पटवारी में ही जाना है, तो वो भी अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिएगा। क्वालिफिकेशन की बात करें तो +2 आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। बीच में जो है वो थोड़ा सा इश्यू हो गया था ग्रेजुएशन को लेकर, बट वो एक ड्राफ्ट था, तो अभी क्वालिफिकेशन जो है वो आपकी +2 ही रहेगी। अगर ग्रेजुएशन होती है तो वो आपको बाद में जो है वो बताया जाएगा, ठीक है जी। बट अभी जो है वो अभी जो एग्जाम आएगा उसके लिए +2 ही रहने वाली है। आगे बढ़ते हैं। कुछ कोर्सेज हमने लॉन्च किए हैं जो कि आपकी बहुत ज्यादा सहायता कर सकते हैं आपकी प्रिपरेशंस में। सबसे पहले एचपी जेआईटी 2022 से पीडीएफ मास्टर कोर्स, आपका जो 965 का एग्जाम होने वाला है, ठीक है, नवंबर में, उसके लिए आप जो है वो पीडीएफ कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। सभी कोर्सेज आपको जीके स्टडी ऐप पर मिलेंगे। इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स, वन लाइनर क्वेश्चन और बहुत सारा मटेरियल आपको डिस्कस वहां पर किया जाएगा। तो जेआईटी 2022 कूपन कोड आप वहां पर लगा सकते हो और 50% से ज्यादा सभी में डिस्काउंट चल रहा है, तो आप जरूर जाकर ज्वाइन कीजिएगा। एचपीएसआई के लिए आप पीडीएफ मास्टर कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, इसके लिए कूपन कोड जो है वो एचपीएसआई 2022 है। उसी के साथ साथ एचपी हाई कोर्ट क्लर्क पीडीएफ मास्टर कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में निकले कोड 2022, इसके लिए कूपन कोड है। और नायब तहसीलदार का एमसीक्यूज कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हो एनटी 2022 कूपन कोड लगाकर, ठीक है। तो सभी में आपको 50% से ज्यादा डिस्काउंट मिलेगा, जिसको आप ग्रैब कर सकते हो। और एमएस वर्ड अभी हमने जेआईटी में अपलोड किया है, जिसको आप देखोगे तो आपको कहीं पर भी वैसा कंटेंट जो है वो देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। उसके साथ साथ आप एमसीक्यूज वगैरह भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो इनमें से कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो जीके स्टडी ऐप पर जा सकते हो, ठीक है। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है तो 9882061022 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। सिर्फ व्हाट्सअप करना है, कॉल वगैरह आपकी नहीं ली जाएगी। तो 9882206122 पर आप व्हाट्सअप कर सकते हो अगर आपको पेमेंट से रिलेटेड कोई इश्यू आता है या अगर आप कुछ पूछना चाहते हो, ठीक है। देखिए, टोटल वैकेंसीज अगर बात करें पटवारी की तो वो रहने वाली है आपकी 1000+। अब ये 1200 भी हो सकती है, ठीक है, 1100 भी हो सकती है, 1200 से ज्यादा भी हो सकती है, बट 1000+ तो आपकी रहेंगी। अभी जो एक ड्राफ्ट आया था उसमें आपको पता ही होगा कि 300+ कुछ वैकेंसीज आपकी एम्प्टी थी, डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसीज इसकी निकलती है। तो टोटल 1000 वैकेंसीज आपको देखने को मिलेगी। और इस बार सबसे बड़ा चेंज क्या है कि सबसे बड़ा चेंज ये है कि एचपीएसएससी आपका एग्जाम जो है वो कंडक्ट करवाएगा। अब एचपीएसएससी अगर कंडक्ट करवा रहा है तो इसका एग्जाम पैटर्न, इसका सिलेबस, सारा कुछ जो है वो आपका एचपीएसएससी के तरीके से ही होगा। एक चीज आपको दिमाग में बिठाकर चलनी है, जो प्रीवियस पेपर है उसको आपको नहीं देखना है। अब कहीं आप सोचो कि जो प्रीवियस पेपर है उसकी तरह ही पूरा होगा। एचपीएसएससी जो एग्जाम पैटर्न फॉलो करता है जितने भी एग्जाम्स में, वो सारा जो है वो यहां पर फॉलो होने वाला है। स्टेजेस की सबसे पहले बात करें, क्या होता है कि आपका जो है वो रिटन ऑब्जेक्शन, मतलब कि रिटन टेस्ट होगा आपका, ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। सेकेंडली अगर किसी में कंप्यूटर है तो वो उसमें कंप्यूटर होता है, ठीक है। और 15 नंबर की पहले इवेल्युएशन होती थी जिसको अब खत्म कर दिया गया। तो जिनमें तो रिटन ही है और कंप्यूटर टेस्ट नहीं होता, उनमें सीधा है कि आपका अगर रिटन में अच्छे एग्जाम नंबर आ गए तो आप जो है वो क्लियर कर जाओगे। तो अभी कंप्यूटर जो है वो आपका पटवारी में तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट देना है। तो यहां पर सीधे तौर पर जिसकी जितनी ज्यादा मेहनत होगी, जितना जिसको आता होगा, वो उतना ही जो है वो आगे जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ओल्ड पैटर्न देख लेते हैं एचपी पटवारी का। टोटल क्वेश्चन जो है वो आपके यहां पर 100 पूछे जाते थे और टोटल मार्क्स जो थे वो भी 100 थे। नेगेटिव मार्किंग कोई भी नहीं होती थी, यानी कि 100 क्वेश्चन होते थे और 100 नंबर के होते थे। आपको एक क्वेश्चन जैसे आप करोगे तो 1 नंबर आपको मिल जाएगा, यानी कि सही करोगे। नया एग्जाम पैटर्न क्या होगा,
टोटल क्वेश्चन आपके पास जो है वो 200 होंगे, ठीक है, और टोटल मार्क्स आपके जो है वो 100 होंगे। अब यहां पर आपको एक चीज हो जाएगी कि 2 क्वेश्चन जब आप करोगे तो आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है, मार्क्स आपके उतनी है, नेगेटिव मार्किंग यहां पर कोई भी नहीं होने वाली है। तो यहां पर थोड़ा सा हार्डवर्क आपको ज्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि भाई आपको पहले क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तब आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है जी। और क्वेश्चन के चांसेस भी ज्यादा हो जाएंगे कि भाई आपसे इंडियन जीके के, हिमाचल जीके के क्वेश्चन भी जो है वो ज्यादा पूछे जाएंगे एज कंपेयर टू जो आपके प्रीवियस पेपर हुआ है पटवारी का, ठीक है जी। तो ये तो कंफर्म है कि आपका अगर एचपीएसएससी एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है, ये चीज आपको पता लग गई होगी। तो एग्जाम पैटर्न भी आपका 200 वाला रहने वाला है कि 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 100 नंबर के, 15 नंबर की इवेल्युएशन आपकी खत्म है। तो भाई डायरेक्टली जिसके जितने ज्यादा नंबर होंगे उसके ज्यादा चांसेस हैं आपके सिलेक्ट होने के। चांसेस क्या, अगर आप ज्यादा से ज्यादा नंबर कोशिश करते हो लेने के, आपके आ जाते हैं, आप मेरिट में आ जाते हो, तो पता ही आपको कि क्या होने वाला है, ठीक है जी। बट अगर तैयारी कम होगी तो फिर कट ऑफ आप ढूंढते रहोगे कि कट ऑफ में आऊंगा कि नहीं आऊंगा, तो वो चीज पहले देख लीजिएगा, इसलिए ये वीडियो यहां पर बनाई जा रही है, ठीक है। बात करें अगर सिलेबस के बारे में, तो ओल्ड सिलेबस क्या था? ओल्ड सिलेबस को अगर मैं आपको शॉर्ट में बताऊं तो हिंदी थी आपके पास, उसके बाद आता है आपकी इंग्लिश, फिर हिमाचल जीके, इंडियन जीके, ठीक है, फिर आता है आपका मैथ्स। अब यहां पर बहुत बड़ा कंफ्यूजन है मैथ्स को लेकर, वो चीज हम क्लियर करेंगे। फिर आते हैं करंट अफेयर और साइंस। हिंदी में आपका सब कुछ संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ठीक है, अलंकार, छंद, ये सब कुछ हिंदी का सिलेबस आपसे डिस्कस किया जाएगा, ठीक है, जो भी आपका 10th लेवल का हिंदी का सिलेबस होता है। फिर इंग्लिश होगी आपकी, वो सभी कुछ डिस्कस की जाएगी, +2 लेवल की आपकी इंग्लिश जो होती है, ठीक है, आर्टिकल्स, प्रेपोजिशंस, टेंसेस वगैरह सब कुछ ऑल ओवर जो भी इंग्लिश ग्रामर में आपसे पूछा जाता है वो होगा। हिमाचल जीके में जितनी भी हिमाचल जीके आपकी ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है, सब कुछ वो पूछा जाएगा, प्लस आपके करंट अफेयर वगैरह भी हिमाचल जीके के पूछे जाएंगे। इंडियन जीके में आपकी पॉलिटी वगैरह हो गई, ठीक है, इकोनॉमी हो गई, ज्योग्राफी हो गई, हिस्ट्री जो ज्यादातर आपके मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन, वो सब कुछ आपका यहां पर पूछा जाएगा। फिर आते हैं करंट अफेयर्स, जो कि आपको 6 मंथ्स के तो एटलीस्ट पढ़ने ही है, और उसके बाद साइंस आपकी जो है वो पूछी ही जाती है। 6 मंथ के आप 1 साल के भी करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपको वो भी कम पड़ेंगे, क्योंकि 1 साल के तो मिनिमम, मान लीजिए आपका एग्जाम अक्टूबर में हो रहा है, तो ठीक है, तो पिछले अक्टूबर तक आपको जो है वो करंट अफेयर पता होनी चाहिए अच्छे से टिप्स पर, तो आपके चांसेस ज्यादा होते हैं। अब नया एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है भाई? हिंदी तो आपकी सेम रहेगी, इंग्लिश भी आपकी सेम रहेगी, हिमाचल भी, इंडियन जीके भी, मैथ्स यहां पर जो है वो रिप्लेस होगा रीजनिंग के साथ। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? देखिए, एचपीएसएससी का जो एग्जाम पैटर्न है उसमें मैथ्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। कोई भी एग्जाम आपका उठाकर देख लीजिएगा, उसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो आपके रीजनिंग के होते हैं। तो अगर हम एचपीएसएससी के पैटर्न के हिसाब से अभी चले, क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो आया नहीं है, तो यहां पर मैथ्स आपसे जो है वो नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी ये हो सकता है कि भाई थोड़ा सा एचपीएसएससी चेंज कर ले और आपके वहां पर मेंशन कर दे कि मैथ्स जो है वो 10th लेवल तक का आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि पटवारी में मैथमेटिक्स का काम तो होता ही है, आपको कैलकुलेशन वगैरह आनी चाहिए। बट अभी अगर फिलहाल के लिए बात करें कि ये बोला गया है कि एचपीएसएससी कंडक्ट करवाएगा, तो एचपीएसएससी में बहुत सारे पहले ऐसे एग्जाम हुए हैं जिसमें मैथ्स आपका पूछा जाता था, बट उसको बाद में जो है वो जब ये पैटर्न आया था तो उसको रिमूव कर दिया गया है, यानी कि मैथ्स मतलब जब 170 वाला भी चलता था तो भी आपके मैथ्स वाला सेक्शन नहीं पूछा जाता था। तो रीजनिंग के पूछे जाते हैं, जो जनरल रीजनिंग होती है, ठीक है, वो आपसे पूछ ली जाते हैं। करंट अफेयर, साइंस वगैरह आपका यही रहने वाला है। तो मैथ्स को लेकर डाउट है, ठीक है, तो अगर एचपीएसएससी के पैटर्न के हिसाब से देखें तो आपका मैथ्स नहीं पूछा जाएगा, किसी भी एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, चाहे आप अभी जो रिसेंटली एग्जाम हुए हैं उसमें उठाकर देख लीजिए, ठीक है। बट हो सकता है कि अगर यहां पर चेंजेस कर दे तो एचपीएसएससी खुद चेंज करेगा, वो आपको पता लगेगा जब आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट होगा, ठीक है। तो तब तक क्या करें भाई, तैयारी करें कि नहीं करें? तो अगर आप मैथ्स को अभी तैयार ना कर बाकी सेक्शन को भी तैयार कर लेते हो, तो जिस दिन नोटिफिकेशन आउट होगा उस समय आपके पास सिर्फ एक ही काम रह जाएगा, मैथ्स को अच्छे से पढ़ना। तो आप इसकी तो चिंता मत कीजिए कि मैथ आपको अभी से तैयार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सिंपल सी बात है कि मैथ्स को आप अभी स्किप कर लीजिए, ठीक है, बाकी सेक्शन पर अच्छे से कमांड अपनी जो है वो टाइट कर लीजिए। देखिए, अगर आपके पास मैथ्स बोला गया कि हाँ भाई मैथ्स आपसे पूछा जाएगा, तो आपके पास फिर एक ही सब्जेक्ट पढ़ने को बचेगा जो होगा मैथ, बाकी आप रिवीजन करोगे। अगर नहीं पूछा गया तो बाकी सब्जेक्ट आपके तैयार हो ही रहे होंगे, ठीक है। तो ये चीज जो है वो दिमाग में याद रखिएगा। तो ये आपका सिलेबस जो है वो रहने वाला है, नया सिलेबस, कि इंग्लिश आपसे पूछी जाएगी, हिंदी भी पूछी जाएगी, हिमाचल जीके भी, और इंडियन जीके भी आपसे पूछी जाएगी अच्छे से। अब देख लेते हैं एक नजर कि कैसे आपको जो है वो स्टार्ट करना है। सबसे पहली चीज, एक चीज मैं आपको बोलूंगा कि एटीट्यूड इज एवरीथिंग, सो बी कॉन्फिडेंट। एटीट्यूड जो है वो सब कुछ होता है। आपको सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि आप, ये मैं बार बार बोलता हूं अपने जो भी मैं वीडियोस बनाता हूं, कि आपको सबसे पहले यह चीज याद रखनी पड़ेगी कि आप इस एग्जाम को जो है वो क्लियर कर सकते हो। कॉन्फिडेंट रहोगे तो ही अच्छे से तैयारी हो पाएगी। पहले ही दिमाग में चलने लग गया कि भाई मुझसे नहीं होगा, या फिर मुझसे तैयारी नहीं हो रही है, मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा है, तो ये एग्जाम आपसे जो है वो कभी
जो है वो क्लियर नहीं होने वाला है। तो एटीट्यूड को पॉजिटिव रखने के लिए आप बहुत सारी बुक्स को जो है वो रीड कर सकते हो, मोटिवेशनल को। तो कुकू एफएम इसी का ही एक जो है वो प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको बहुत ज्यादा 1000 प्लस से ज्यादा जो है वो मोटिवेशनल बुक जो है, जैसे इकिगाई, रिच डैड पुअर डैड, एटॉमिक हैबिट्स, कैसे आप अपनी हैबिट्स को जो है वो बना सकते हो डेली की, चाहे वो स्टडी से रिलेटेड हो या किसी और चीज से रिलेटेड हो, तो उन सबको जो है पढ़ सकते हो। साथ ही साथ 1000 प्लस से ज्यादा आप हिस्ट्री की बुक्स भी पढ़ सकते हो जो कि आपको एग्जाम में हेल्प करेगी। तो इसके लिए आपको जो है वो कूपन कोड यूज करना है। आप कुकू एफएम को डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और UOQQU89 कूपन कोड यूज करके जो है आपको 1 साल की वैलिडिटी के लिए 160 के अराउंड जो है वो ये पड़ेगा। जनरली ये बहुत ज्यादा अमाउंट लेते हैं, बट यहां पर आपको 60% जो है वो ऑफ मिल जाएगा, ठीक है। और 160 के अराउंड आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा, तो जिसमें आप बहुत सारी बुक्स को एक्सेस कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आप पढ़ लिए और उसके बाद आपके पास थोड़ा टाइम है, तो आपने कान में ईयरफोन लगाइए और अच्छी सी बुक को ओपन करके जो है वो उसको अच्छे से सुनिए, तो आपको बहुत सारी चीजें जो है वो क्लियर होंगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ज्यादा पढ़ने के लिए आपका जो है वो मोटिवेट आप रहोगे। नेक्स्ट है आपका स्टार्ट विद योर वीक सेक्शन। आपको वीक सेक्शन से शुरू करना है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश आपकी वीक है, तो आपको उसका एक सिरे से शुरू कीजिए कि टेंसेस मुझे आज पढ़ना है, तो टेंसेस से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे जो है वो पढ़ना शुरू कीजिए। अभी आपके पास बहुत टाइम है, आप अच्छे से जो है वो उसकी तैयारी कर लोगे। अब ऐसा तो नहीं है कि आप इंग्लिश पढ़ रहे हो तो इंग्लिश आप इसी के लिए तैयारी कर रहे हो। बहुत सारे ऐसे एग्जाम है दूसरे भी जिसमें इंग्लिश पूछी जाती है, तो आपकी इंग्लिश जो है वो सभी के लिए तैयार हो जाएगी। करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना है, चाहे आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो चाहे नहीं भी कर रहे हो, तो करंट अफेयर आपको डेली पढ़ने चाहिए। और साथ साथ आपको 1 साल की, अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो, प्रीवियस ईयर के अभी आपको रीड नहीं करने। क्यों नहीं करने? क्योंकि जब आपका एग्जाम आ जाएगा फिर आपने वहां पर देखना है कि किस हिसाब से मुझे प्रीवियस जो है वो इसका लेना है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आपको करंट अफेयर जो है वो डेली पढ़ने, 10 से 15 करंट अफेयर डेली के होते हैं। अगर आप उनको पढ़ भी लेते हो तो आप आराम से जो है वो उसकी तैयारी कर सकते हो। एसआई की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो हम करंट अफेयर डेली डालते ही हैं, ठीक है, तो उनको तो बेनिफिट उसका वहां पर मिल जाएगा। रिसेंट पेपर ऑफ एचपीएसएससी को आपने एनालाइज करना है, ठीक है। पैटर्न को समझना है कि एचपीएसएससी आखिरकार आजकल के जो एग्जाम हो रहा है, जरूरी नहीं है कि पटवारी का, क्लर्क का, किसी का भी है जो रिसेंटली हो रहा है, तो क्या पैटर्न जो है वो उसमें फॉलो कर रहा है, कौन कौन से क्वेश्चन होते हैं, किस किस लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, वो सारे अगर आप एनालाइज करोगे तो आपको एक पढ़ाई के लिए जो है वो थोड़ा ये मिल जाएगा कि हाँ मुझे इस डायरेक्शन में जो है वो जाना है। फिर क्या है कि आपको प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, क्योंकि अभी आपके पास बहुत सफिशिएंट टाइम है। तो अगर आप हिमाचल जीके से शुरुआत कर रहे हो तो हिमाचल जीके के नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। इंडियन जीके से शुरुआत कर रहे हो, इंडियन जीके के नोट्स बनाने शुरू कर दीजिए। तो आप जब तक आपका पटवारी का एग्जाम आएगा, जैसे कि हम ये वीडियो जो है वो पटवारी के लिए डेडिकेटेड है, तो पटवारी का जब आपका एग्जाम आएगा आपके पास भरपूर नोट्स जो है वो तैयार हो जाएंगे। दूसरा क्या है कि सेम ही है, ठीक है, कि आपको प्रॉपर नोट्स जो है वो बनाने। तो तैयारी आपको देखिए अभी ज्यादा बर्डन तो लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा आपको ये करना है कि तैयारी शुरू कर देनी है, ठीक है। क्योंकि इंडियन जीके की अगर बात करें बहुत वास्ट है, करंट अफेयर जो है वो बाद में आपके ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, फिर आप एक ईयरली बुक पढ़ना शुरू कर देते हो जिसको आप पूरा नहीं पढ़ पाते हो। तो 10 से 15 क्वेश्चन अगर आप डेली के करोगे तो वहां पर आपको बेनिफिट मिलेगा। बाकी मोटिवेट रहने के लिए कुकू एफएम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, और बाकी कोई भी कोर्स आप ज्वाइन करना चाहते हो वहां पर जाकर कर सकते हो। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बहुत जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ।